सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुलिस लाइन लोरा लाई में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई में तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। पुलिस लाइन कंपाउंड को क्लियर कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक आज सुबह 3 खुदकुश बमबारों ने लोरालाई पुलिस लाइन पर हमले की कोशिश की। तीनों खुदकुश हमलावरों को पुलिस ने दाखिली चेक पोस्ट पर मौसर तरीके से रोका। एक खुदकुश बमबार को दाखिली गेट पर जबकि दीगर 2 को पुलिस लाइन के अंदर हलाक किया गया। FC और क्विक रिस्पांस फोर्स फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया गया। फायरिंग के तबादले में खुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ा लिया जबकि 2 खुदकुश बमबारों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक किया। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल आला नवाज शहीद हो गए जबकि 2 कांस्टेबल शदीद जख्मी हुए। और अब बात करेंगे कौमी असम्बली के बजट इजलास की। 160 मुतालबात ज़र की मंजूरी। मुतालबात ज़र की मंजूरी की तहरीक की मुखालफत में 126 अरकान खड़े हुए। BNP मेंगल के सरबरा अख्तर मेंगल ने अपना वोट हुकूमत के पलड़े में डाल दिया। अपोजिशन अरकान अख्तर मेंगल को हैरत से देखते रहे। अख्तर मेंगल वोटिंग में हुकूमती अरकान के साथ खड़े हुए। हुकूमती बेंचेस की जानिब से अख्तर मेंगल की हिमायत के लिए डेस्क बजाया गया। मुतालबात ज़र पर अपोजिशन की तमाम कटौती की तहरीकें मुस्तरद हो गई। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में बारिश से नदी में तुग़यानी, 2 गाड़ियां फंस गईं। पानी पीर गोट और बाबा फिदा हुसैन गोट में दाखिल होने का खदशा है। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी और जैकबाबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। लाहौर में 41, इस्लामाबाद में 40 और कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। एक रीजन के 55 फीडर ट्रिप करने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुल्तान और भक्कर में 36 और दीवार गिरने से एक बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक और 16 से ज़्यादा जख्मी हो गए। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश से जल्द थल एक हो गया। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से जलथल हो गया। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई और मौसम खुशगवार तो हो गया, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात भी हुए। तेज हवाओं और बारिश के बाइस मैपको रीजन में शामिल मुल्तान, DG खान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और लोधरा के मुख्तलिफ इलाकों को 155 फीडर से बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। भक्कर और मुजफ्फरगढ़ में भी तेज हवाओं के बाद बारिश हुई। जंग, मियां चन्नू, जहानिया और पंजाब के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिशों से दर्जा हरारत में कमी आ गई। और की एहतसाब अदालत ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के आमदन से ज़्यादा असासों के केस में जिस्मानी रिमांड में 14 दिन जबकि रमज़ान शुगर मिल्स केस में 9 दिन की तौसीक कर दी है। हमजा शहबाज कहते हैं कि गैस की कीमतों में 200% इजाफा गरीब मुकाव मुहिम का हिस्सा है। ये एहतसाब नहीं बल्कि इमरान न्याजी का इंतकाम है। देखिए उस्मान अहमद भट्टी की रिपोर्ट। हमजा शहबाज की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर एहतसाब अदालत में पेशी। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमजा शहबाज असम्बली इजलास में मसरूफ रहे। असासों और बैरून मुल्क अकाउंट्स बारे उनसे तफ्तीश अभी बाकी है। बैरून मुल्क से उनके अकाउंट में 18 करोड़ रुपए आए। 2005 से 2009 तक का रिकॉर्ड FBR में मौजूद नहीं। हमजा शहबाज के वकील ने मजीद रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि अब तक की इंक्वायरी में नैब कुछ साबित नहीं कर सका। अहाता अदालत में जियो न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना था कि मुल्क की सालमियत को खतरा है। वह मुल्क की सालमियत के लिए दुआ गो हैं। मौजूदा बजट खुद कुछ धमाके की मानंद है। शहबाज शरीफ ने मिसाकी मईशत का कहा मगर उसे गाली बना दिया गया। हुकूमत वाले अना पर सियासत कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्त उनके हाथ से निकल रहा है। बजट पास कराना बड़ी बात नहीं, मुआशी बहरान हल करना होगा। ये बजट खसारा कैसे पूरा करेंगे? इस वक्त मुल्क में मुआशी इमरजेंसी की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपोजिशन अरकान के शदीद एहतजाज और शोर शराबे के दौरान आइंदा माली साल के लिए 831 अरब रुपए से ज्यादा के मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत हुआ। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में स्पीकर ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कटौती की तमाम तहारीक ख़त्म कर दी। नून लीग की रुकने असम्बली सोबिया खान ने स्पीकर डाइस के सामने कटौती तहारीक की कॉपियाँ फाड़ कर एहतजाज शुरू किया। अभी मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अपने अपने इलाकाई मैंडेट पे अगले 4 साल चांद को जो इक़्तिदार का चांद है उसको जब तक तुलू नहीं होता वो सब्र के साथ वो अपने अपने इलाकों में सियासी प्लेटफार्म पे उसी तरह काम करेंगे
तो आज मैं एलामिया देख रही थी, क्योंकि 12 बजे ये सियासी शो शुरू हुआ था और जितने करतब दिखाने वाले सियासी अदाकार थे वो वहाँ पहुँचे और एक ऐसा पुतली तमाशा जो ख्वाहिशात के ताबे था वो चलता रहा और अवाम ये तवक्को कर रही थी कि जो आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के मसलसल हुकूमत को गिराने की, धमकाने की, घर भेजने की रोज़ नई से नई गर्दान सुना रहे थे, आज वो कोई आपस में किसी एक बयानिए पे मुत्फिक हो जाएंगे। तो आपने देखा और पूरी कौम ने देखा कि ये आपके सामने जो अलामिया आया यकीनन सब ने देख लिया होगा। इस अलामिये में एक एक पॉइंट को आप देखें तो आपको कहीं पे भी पूरे अलामिये से आपको हर तरह की हदायत, फरमुदात, फरामीन और मुख्तलिफ तरह के लेक्चर्स की सूरत में तमाम टारगेटेड एजेंडास इसके अंदर उनकी झलक नजर आएगी। एक लफ्ज जो आपको पूरे एजेंडे में कहीं नजर नहीं आएगा वो करप्शन का लफ्ज है। और तमाम वो सियासी गुरु जो वहाँ बैठे थे उन्हें बजट के अंदर भी बेतहाशा नकाइस नजर आए, अदारों के अंदर भी उन्हें कोई भी चीज़ अपनी जगह सही अंदाज में काम करती हुई दिखाई ना दी और पूरे के पूरे निज़ाम में उन्होंने इतनी खामियां तलाश की कि 70 साल का पाकिस्तान का जितना भी इंस्टीट्यूशनल फेलियर, आपकी पार्लिमानी प्रैक्टिसेस में गैप्स, आपके आईनी और कानूनी निकात में नकाइस, हर चीज़ का उन्होंने यहाँ अहाता किया। नहीं किया तो करप्शन के लफ्ज़ के साथ कोई इंसाफ नहीं किया कि वो ये कहते मिल बैठ के सर जोड़ के कि इस मुल्क में एक वायरस भी है जिसका नाम करप्शन है, तो हम सब मिल के उस करप्शन को पाकिस्तान से हमेशा के लिए रुखसत करने के लिए भी एजेंडे में कुलाए अमल देंगे। जो खुद करप्शन की पैदावार हों, जिनका ओढ़ना बिछोड़ना करप्शन हो और जो जिनकी बका करप्शन से जुड़ी हो, वो करप्शन के लफ्ज़ को कभी भी नामायूब समझते हैं और ना वो उसको ख़त्म करने के लिए, उसके तदारक के लिए कोई वाज़िया सोच, लाए अमल या कमिटमेंट शो कर सकते हैं। इस तमाम तर जो एलामिया को पढ़ के मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हुकूमत की उन्होंने जिस अंदाज से भी तारीफ़ें की वो तो अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद किया। इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देने का उन्हें 10 माह बाद उस वक्त ख्याल आया जब उन्हें यकीन हो गया कि
इदारे बाख्तियार हो गए हैं, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो गई है और एहतसाब का शिकंजा जो है उनके गलों के करीब तरीन आ रहा है। तो उस वक्त 10 माह के बाद उन्हें एकदम से उस इलेक्शन में नकाइस नजर आना शुरू हुए, और वो भी उनको कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी में माना खेज खामोशी इख्तियार करते रहे और APC में आज उन्होंने ज़ुबान दराजी की। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, उस सिलेक्शन कमीशन को उन्होंने आज का जो बयानिया था, जो अलामिया और बयानिया, उन्होंने अपनी कोताहियों का, गलतियों का खुल्लम खुल्ला एतराफ़ किया और इलेक्शन कमीशन PTI ने नहीं बनाया था। इलेक्शन कमिश्नर से लेके सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान उस वक्त की हुकूमत और अपोजिशन ने नामजद किए थे। और अगर इलेक्शन पे अदम एतमाद आप करते हैं 10 माह बाद, तो यकीनन उस अदम एतमाद में सिंध असेंबली भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां आप जीते हैं वहां फेयर इलेक्शन है, और जहां आप हारे हैं वहां सिलेक्शन हुई है। और हम, ये अलग बात है कि आप कहें कि इमरान खान सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है, ये इमरान खान का मैंडेट है कि इस पार्लियामेंट ने उसको पहले सिलेक्ट किया, फिर अपने वोट से उसको इलेक्ट किया और फिर उसको एज अ लीडर ऑफ द हाउस मैंडेट दे के उस हाउस में बिठाया और पाकिस्तान के वजीर आज़म की हैसियत से उन्होंने हलफ लिया। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसे ताहयात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया, सिलेक्टेड, इलेक्टेड और फिर एक ताहयात रिजेक्टेड की बात भी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक सियासी लीडर ऐसा भी है जो पैदाइशी डिफेक्टेड है। तो ये सिर्फ सिलेक्टेड पे जाके बात नहीं खत्म होनी चाहिए, ये इलेक्टेड और फिर रिजेक्टेड और फिर डिफेक्टेड, इस सीरीज को आगे तक जाना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत तकलीफ दे बात जो पाकिस्तान के अवाम के लिए, कि जिन चीज़ों की तरफ आज उन्होंने निशानदेही की, मुआशी महाज, सियासी महाज, समाजी महाज, आपका इक्तसादी महाज, आपके हर तरह का कोई एक शोबा उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये ऐसे ही था कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि आप 2 जमातें बड़ी, उसके साथ शामिले इक्तदार रहने वाले बाकी सारे कठपुतली लीडरान, वो 10 महीने की हुकूमत को कह रहे हैं कि ये तमाम जिम्मेदारियां इस पे आयद होती हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया कि आज आम पाकिस्तानी शहरी 1,55,000 का मकरूज हुआ और वो बोझ इस हुकूमत ने उठाया। और इंशाल्लाह इस अवाम के मसाइल, मुश्किलात और उनको इससे निकालने के लिए एक वाज़िया रोड मैप जो इस बजट में मौजूद है, उसका तहफ़्फ़ुज़ ये हुकूमत करेगी। ये कहा गया कि ये बजट अवाम दुश्मन है, हम इसको नहीं पास होने देंगे। ये बजट पास भी होगा क्योंकि इसके साथ कौमी सलामती, मुल्क की दिफा
अवामी मफाद और मेरे प्यारे अपोजिशन के रहनुमाओं की दाल रोटी जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर ये बजट पास नहीं होगा तो ये अवाम के दर्द में निडाल अपोजिशन रहनुमा तनख्वाहें कहाँ से वसूल करेंगे। तो इनको आप देखेंगे कि इनके अपने घर की दाल रोटी चलाने के लिए उसी पार्लियामेंट के उसी बजट का सहारा लेना है। तो इन गीदड़ बबकियों की बजाय बेहतर होता कि वो मुस्बत तजावीज़ लेके सामने आते और उस हवाले से हुकूमत उनको सीरियस अंदाज से बजट में इनकॉर्पोरेट करती। आज उन्होंने जो अलामिया जारी किया है, ये अपोजिशन का नालायकी, उनकी तहरीरी बद तहजीबी, क्योंकि उसके अंदर अगर आप वो लफ्ज़ पढ़ें तो तहरीरी बद तहजीबी का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि ये इकबाल जुर्म है, अलामिया नहीं, ये इकबाल जुर्म है। और जिन कर्जों का उन्होंने जिक्र किया वो ये क्यों भूल जाते हैं कि ये कर्जे उन्हीं के दौर के लिए हुए हैं और ये हुकूमत उन कर्जों का सूद अदा करने के लिए नए कर्जे ले रही है। और डॉलर पे जब आपने डॉलर में वो पेमेंट्स करनी है तो रुपए पे दबाव आना है। और इसी महीने 30 जून तक इस हुकूमत ने आपका लिया हुआ 3000 अरब कर्जे की किस्त अदा करनी है और आज उस वजह से रुपए पे प्रेशर भी आया और पूरी कौम उस करब से गुजर भी रही है। ये जो सबसे अहम नुक्ता जिस पे आज बात होनी चाहिए, मौलाना साहब का जो एक इक़्तिदार से दूरी का गम, दुख, परेशानी और मुश्किल, इससे तो हर कोई आगाह था, लेकिन ये उन्होंने नया मसाला जो डाला कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, यानी मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं हूं तो यहाँ पार्लियामेंट चलेगी, मैं हूँगा तो हुकूमत चलेगी, मैं नहीं हूँ तो फिर कुछ नहीं है। ये जो आज नई गर्दान सामने आई है, इससे ये जाहिर हुआ कि जिन्होंने दीन का ठेका उठाया हुआ था, पाकिस्तान के माशरे के अंदर बेरवा रवी और हमारी माशरती तनज़ली अल्टीमेटली इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि दीन हमारा महफूज हाथों में नहीं था। और आज उन्होंने एक और ठेका उठाया उस कॉन्फ्रेंस को करने का जिसकी सहूलतकारी उन्होंने की, लेकिन उसके लिए सरमाया कहाँ से आया? उस एपीसी का बिल कौन देने जा रहा है? मीडिया को आगाही वो देना चाहते हैं, ये जितना लामिया है उसमें गा गी गे का जो सीगा है वो कसरत से इस्तेमाल हुआ है। आप इसको पढ़ लें और हंसी आएगी आपको कि हम हुकूमत पे दबाव डालेंगे, हम अवाम को मुतहरक करेंगे, हम राय हमा को हमवार करेंगे। ये जो गा गी का सीगा है ये एक दूसरे को धोखा देने के मतरादफ है। और जो निकले थे हुकूमत को गिराने, वो उनकी जो कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वो हुकूमत को जो मुल्ला ख़त्म करने निकले थे वो दौड़ उनकी आके ख़त्म हो गई है आपके सेनेट के चेयरमैन की बरतरफी पे। हुकूमत को बरतरफ करने के लिए आने वाले स्पीकर नहीं, चेयरमैन सेनेट
उनकी बरतरफी पे और अपने डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बरतरफी पे आके उनकी सोच खत्म हुई है। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.